हमारे साथ डॉक्टर अनिल पिच्चड़ मौजूद हैं। बताइए डॉक्टर पिच्चड़, एक लेबोरेटरी चलाने का अनुभव आपका क्या रहा? जब सेंटर खोला 2 महीने अब चले गए, 3 महीने चले गए, कोई पेशेंट नहीं आता था। अभी तो बाद में समझता है कि आप बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको जाके सबको मिलना पड़ता है, सबको मतलब किसी सब डॉक्टर्स को। पेशेंट्स तो वहीं से आने वाले हैं, तो वो सामने से पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो करके। ऐसा होता है। तो मतलब आपसे वो एक्चुअली कमीशन मांगता है। कमीशन मांगते कमीशन मांगता है। कमीशन मांगते तो कितना परसेंटेज वो मांगता है? 40-50%। 40 से 50? यस, दोबारा मुझे बोलिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। 40 से 50% जितना आपका कॉस्ट होता है उसका। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करने वो लिख के देते हैं। वहीं से सब कुछ है। लिख के देते हैं उसका। हाँ, तो गरीबों पे कितना असर होता है इसका? 50% तो रेट ही चल रहा था, 50% आप पकड़ लीजिए। मतलब आप डबल दे रहे हो, जितना आपको देना है उसका आप डबल दे रहे डबल दे रहे हो। हो। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स को टेस्ट होता है, 1, 2 या 3 टेस्ट की जरूरत होती है, 12-15 टेस्ट करा लेता है। ये सही है? सही है। मुझे भी एक टाइम कहा गया था कि डॉक्टर ने कि बाबा हम लोग 10 लिख देंगे, आप बाकी नॉर्मल रिपोर्ट ही दीजिएगा। मैंने भी इसके बारे में सुना है कि मुझे किसी ने बताया था कि एक टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं बेसिन टेस्ट। तो मैंने पूछा बेसिन टेस्ट मतलब पेशेंट का खून लो और बेसिन में फेंको। पेशेंट का खून लो और बेसिन में फेंको, सारे जो रिजल्ट्स हैं नॉर्मल दे दो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं, मैं खामों ऐसे भेज रहा हूँ। मैं राइट हूँ? यस सर। आपकी फिर प्रैक्टिस अच्छी हो गई जब आपने ये। काफ़ी अच्छे हो गए थे, काफ़ी फ्रेंड्स हो गए थे। हाँ, फ्रेंड्स होते हैं, सब डॉक्टर्स आपके फ्रेंड्स हो फ्रेंड्स हो गए। गए थे। फिर उसके बाद उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा पर्सनल ट्रेजेडी हुआ। एंड बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आप पाप करोगे तो आपको पाप मिलेगा, जो यही करना है सब कुछ। तो फिर एक दिन निश्चय किया कि नहीं, ये सब बंद करना है, जो होगा वो भगवान देखेगा। और फिर बाद में मैंने बंद कर दिए। तो ग्रेजुअली फिर मेरे दोस्त कम हो गए, रेफरेंस कम नहीं, बंद ही हो गए। तो पहले जो मेरे पेशेंट्स रिपोर्ट लेके जाते थे सब एक्सेप्ट होते थे। आज मेरा लैब का जो रिपोर्ट रहता है वो देख के कचरे के डिब्बे में फेंका जाता है। तो वैसे होता था। फिर मैंने पेशेंट्स आके काफ़ी झगड़ा भी करते थे। हम लोग उसको यही समझाते थे कि मेरी मशीनरी वही है, मेरे रिएजेंट्स वही हैं, मेरे टेक्नीशियंस वही हैं, मेरे पैथोलॉजिस्ट वही हैं। नथिंग हैज़ चेंज। सिर्फ एक ही चीज़ बदली है कि जो मैं पहले 100-150 रुपये लेता था, तो मैंने आज 50 रुपये में मैं सीबीसी करता हूँ। क्योंकि आपको किसी को और देना नहीं है, कमीशन देना नहीं है, किसी डायरेक्ट फ़ायदा पेशेंट्स को जा रहा है। पेशेंट को जा रहा है। बाद में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। मैंने काफ़ी बोर्ड भी बाहर डिस्प्ले किया है। कोई लैब डिस्प्ले नहीं करता अपने रेट्स बेसिकली। आपने ये भी बोला बोर्ड पे कि मैं कट नहीं देता हूँ। मैंने मेरे रिसेप्शन के वहाँ लिखा है, मेरे पैम्पलेट्स के वहाँ, कि हमारे यहाँ किसी को कमीशन नहीं दिया जाता है करके। वाह, क्या भी बात है। क्लियरली अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है, लोगों को भरोसा एकदम भरोसा किया है और वो आपके पास आ रहे हैं। आपका लैब टेस्टिंग कहाँ कराता है? सैंटा क्रूज ईस्ट में। सेंटा क्रूज ईस्ट। तो मतलब आपका जो टेस्टिंग लैब है वो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है और मैं आपका नंबर लेना चाहूँगा ताकि मेरी जितनी टेस्टिंग हो वो आपके लैब में हो। दोस्तों, हमारे सामने ये बात आई है कि कट प्रैक्टिसेस यानी कमीशन का लेना और देना न सिर्फ टेस्टिंग और लेबोरेटरीज के साथ कई बार होता है, बल्कि एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर के पास मरीज को भेजता है, रेफर करता है, तब भी बहुत सारे डॉक्टर्स कमीशन या कट्स लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम जुड़ेंगे 3G लिंक के जरिए डॉक्टर अमूल पंडित से, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर अमूल पंडित वेल्स इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं और एक खास किस्म की कैंसर सर्जरी के लिए ट्रेन है जो बहुत कम डॉक्टर्स कर पाते हैं। हाय डॉक्टर अमूल, हाउ आर यू? Very well, thank you. How are you doing? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई विदेश में की, उसके बाद आपने हिंदुस्तान आने का फैसला किया, तो यहाँ आकर आपका अनुभव क्या रहा? वहाँ आने के बाद पहले कुछ ही दिनों में बहुत निराशा हुई। जब मैं अपने कलीग से मिलने गया जो मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर थे, उनको जब मैंने कहा मैं आया हूँ और मेरे तरह की सर्जरी आप करना चाहता हूँ और अगर आपके पास पेशेंट हो तो प्लीज़ रेफ़र करिए, तो उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं रेफ़र कर पाएंगे जब तक आप हमें जो आप फीस चार्ज करोगे उसका परसेंटेज नहीं दोगे। तो कितना परसेंटेज मांगते थे आपसे ये डॉक्टर्स? 30 से 50% तक मांगते थे। ये तो बहुत शॉकिंग बात है जी। अच्छा, और बड़े अस्पतालों में आपका क्या अनुभव रहा? बड़े हॉस्पिटल में उनकी एक ही ऑब्जेक्टिव थी कि पेशेंट को आप इस तरह से उसकी डिज़ीज़ के बारे में बताएं कि वो इतना डर जाए कि वो सोच ना पाए और उनका सोच बदल जाए। उसके पहले आप उनको ऑपरेट करें ताकि जो रेवेन्यू है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आपने ये बड़े अस्पतालों की डिमांड्स पूरी की और जो डॉक्टर्स आपसे कट मांग रहे थे उनको आपने परसेंटेज दिया? नहीं दिया, इसलिए तो वापस आना पड़ा। आप वापस चले गए और हिंदुस्तान में एक अच्छा डॉक्टर कम हो गए। चलिए, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनमोल हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऑपरेशन करवाना उनकी जिंदगी भर की बचत खत्म कर सकता है। कभी कभी बच्चों की स्कूल की फीस पर असर होता है, कभी घर गिरवी रखना पड़ता है, कभी जमीन बेचनी पड़ती है। और ऐसे में अगर 30%, 40%, कभी कभी 50% खर्च ऑपरेशन में नहीं बल्कि कमीशन में चला जाए तो ये निहायत ही दुख की बात है। सोचिए आपके क्या जज्बात होंगे अगर ऐसा ऑपरेशन कराने के बाद आपको ये पता चले कि आपको इस ऑपरेशन